स्त्री को खैर ये वरदान हासिल है कि वो अपनी इच्छाओं और अपनी भावनाओं को खासकर सेक्स के मामले में इजीली हाइड करना जानती है और छुपा सकती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका अंदर से मन ही तैयार नहीं होता, क्योंकि उसका जो शरीर है वो निरंतर उम्र दर उम्र बदलता रहता है। कभी हार्मोनल चेंजेस की वजह से, कभी प्रेगनेंसी की वजह से, कभी पोस्ट प्रेगनेंसी के इफेक्ट। ये सेक्स जो है दिमागी तौर पे होता है, शरीर होता है उसका टूल। अगर एक जवान लड़का भी ये सोच लेना कि भाई मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, तो उसका शरीर एक बूढ़े की तरह ही काम करेगा। आपको उसके काम करने के तरीके में, उठने बैठने के तरीके में, सेक्स के तरीके में भी एक बुढ़ऊ वाली चीजें नजर आएंगी। मुझे मेरे जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देने के लिए थैंक यू सो 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 मच। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ ऐसे ही बना रहा है, बस और क्या चाहिए। और एक चीज और की कुछ लोगों को मुझसे शिकायत है कि मैम आप पहले जैसे हो जाओ, थोड़े से बल्की हो गए, अब पतले हो जाओ। तो भाई तमन्ना भाटिया वाला लुक पाने के लिए जानते हो मैंने कितनी मेहनत करी है। अपने बर्थडे से 20-25 दिन पहले तो मैंने एक्सरसाइज ही छोड़ दी, खाना दबा के खाया, और तब जाके ये वेट मैंने पुट ऑन किया है इस लुक के लिए। और मुझे लगता है मैं सक्सेस भी हुई हूँ। है पतला होने में मुझे कितना टाइम लगता है। अब जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी एक सेक्सी सी ड्रेस में, तो उसमें देखिएगा आपको पूरी मेरी टोन बॉडी नजर आएगी। चलिए अब आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। टाइटल है कि किस उम्र तक कोई व्यक्ति सेक्स कर सकता है। जैसे जैसे किसी इंसान की उम्र बढ़ती है, उसका उठने बैठने का तरीका, उसका बोलचाल का तरीका, उसका खाने पीने का तरीका भी आहिस्ता हो जाता है। इनफैक्ट उसका जो इरेक्शन है वो भी आहिस्ता हो जाता है। जो वीर्य पहले सफेद और गाढ़ा दिखाई दिया करता था, वो धीरे धीरे पीला दिखाई देने लग जाएगा और उसमें पतलापन भी आपको देखने को मिलेगा। महिलाओं में जो प्राकृतिक रूप से जो ल्यूब अवेलेबल होता है वजाइना में, उसके बनने में भी कमी आ जाती है, ज्यादा बन नहीं पाता और वहां पे ड्राइनेस रहने लग जाती है। जिन लोगों को इस बदलते हुए चीजों के पीछे की वजह नहीं पता होती, उन्हें जानकारी नहीं होती, वो अक्सर चिंतित हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यार मेरे शरीर में किसी तरह की कमजोरी तो नहीं आ गई है, या मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ हूं या नहीं, कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं होगी है मुझे। इसलिए अपने शरीर से संबंधित जानकारी तो होनी ही चाहिए, हर पुरुष को होनी चाहिए, हर महिला को होनी चाहिए, ताकि वो किसी तरह की कोई गलतफहमी का शिकार ना हो और किसी झोला छाप डॉक्टर के चक्करों में ना पड़ जाए। मतलब एजिंग इफेक्ट है और बढ़ती हुई उम्र के साथ शरीर में ये बदलाव आना स्वाभाविक है, और इसके लिए आप डॉक्टर के चक्कर काट रहे हो, तो ज्ञान तो आपको होना ही चाहिए ना। कई बार लोग बढ़ती हुई उम्र के साथ खुद को सेक्स करते हुए विफल पाते हैं। एक दो बार ऐसा हो सकता है उनके साथ कि इरेक्शन आया हो या सही तरीके से ना आया हो, दोनों के बीच में सेक्स प्रॉपर ढंग से जैसे होता है वैसे ना हो पाया हो। ये कभी कभी हो सकता है ऐसा होना, लेकिन अक्सर जो पुरुष लोग होते हैं वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट रहने लग जाते हैं, वो चिड़चिड़े रहने लग जाते हैं कि शायद अब मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो उन्हें यहाँ पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि सामान्य सी चीज है जो कि उम्र बढ़ने के साथ आपको कभी ना कभी एक्सपीरियंस करनी होगी। इससे पास फेल का कोई लेना देना थोड़ी ना है कि अब आप सेक्स नहीं कर पाएंगे और आप फेल हो गए। अरे दूसरी बार ट्राई करोगे अगले दिन तो आपको दिखेगा यार इरेक्शन तो बहुत बढ़िया आ गया आपको। क्योंकि बढ़ती हुई उम्र का मतलब ये नहीं है कि आप अगर आज फेल हो गए हैं तो कल सेक्स कर ही नहीं पाओगे। हाँ कभी कभार इरेक्शन में ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है कि 19-20 का फर्क पड़ जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेक्स करने में अब आपकी एलिजिबिलिटी खत्म हो गई है, भाई आपको दोबारा पेपर देने होंगे। ऐसा नहीं है, बी पॉजिटिव। ये जो नेगेटिव माइंडसेट होता है ना, आधी जड़ी यही होता है जो आपको जवान से बूढ़ा और बूढ़े से जवान बना देता है। ये सेक्स जो है दिमागी तौर पे होता है, शरीर होता है उसका टूल। अगर एक जवान लड़का भी ये सोच लेना कि भाई मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, तो उसका शरीर एक बूढ़े की तरह ही काम करेगा। आपको उसके काम करने के तरीके में, उठने बैठने के तरीके में, सेक्स के तरीके में भी एक बुढ़ऊ वाली चीजें नजर आएंगी। और वही कोई बूढ़ा आदमी अगर ये सोच ले कि यार मैं तो अभी भी जवान हूं, तो वो आपको बेड पर कूदता हुआ नजर आएगा। तो अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति, चाहे वो कोई पुरुष हो या महिला, शारीरिक रूप से स्वस्थ है, बीमारी मुक्त है, जिंदगी में तनाव झेलने लायक है, तो किसी भी उम्र में सेक्स कर सकता है। क्योंकि सेक्स की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, शरीर की एक्सपायरी डेट हो जाती है। आपकी इच्छाएं, आपकी क्षमता एक्सपायर हो जाती है। तो खुद के शरीर को इस तरीके से बना के रखिए कि भले झुर्रियां पड़ जाए, स्किन लटक जाए आपकी, लेकिन आपकी क्षमताओं और आपकी इच्छाओं पे पहले भर का फर्क ना पड़े। अंदर से आप जवान रहे, बीमारी मुक्त रहें, स्वस्थ रहें और अपनी लाइफ को भरपूर एंजॉय करें।
देखिए, सेक्स करने की तलब स्त्री और पुरुष दोनों में ही होती है, दोनों की जरूरत है, लेकिन जो बेकरारी होती है करने की वो पुरुषों में ज्यादा होती है। स्त्री को खैर ये वरदान हासिल है कि वो अपनी इच्छाओं और अपनी भावनाओं को खासकर सेक्स के मामले में इजीली हाइड करना जानती है और छुपा सकती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका अंदर से मन ही तैयार नहीं होता, क्योंकि उसका जो शरीर है वो निरंतर उम्र दर उम्र बदलता रहता है। कभी हार्मोनल चेंजेस की वजह से, कभी प्रेगनेंसी की वजह से, कभी पोस्ट प्रेगनेंसी के इफेक्ट, कभी मेनोपॉज, कभी एजिंग इफेक्ट। ये औरत का शरीर ही कुछ ऐसा है कि उसमें निरंतर बदलाव आता रहता है, उसके वजह से उसकी इच्छाएं, उसकी क्षमता पर फर्क पड़ता रहता है। खासकर पोस्ट प्रेगनेंसी के दौरान जब बच्चा हाथों में आ जाता है पेट में से निकल के, और उसका ब्रेस्ट फीडिंग का जो दौर शुरू हो जाता है, 1-1.5 साल तो हर माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तो उस दौरान आप उसके अंदर वो चेंजेस देख सकते हैं। कभी उसका मन करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी वो इरिटेट रहेगी, चिड़चिड़ा सा माहौल रहेगा, उसके शरीर की जरूरत है भी तो उसे नहीं पता लगेगी, क्योंकि एक मदरहुड की फीलिंग को भी वो उस वक्त जी रही होती है, एंजॉय कर रही होती है। इसके लिए कुछ महिलाएं उस वक्त तैयार होती भी हैं अपनी तरफ से, तो कभी वो बस एक हाँ कि चलो हस्बैंड को करना है तो रेडी हो जाती हैं। ये एक टेम्परेरी सिचुएशन होती है जो हर महिला की जिंदगी में आती है, लेकिन ये अस्थायी परिस्थिति स्थायी रूप ना ले ले, इसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि फीमेल बॉडी उस दौरान बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, उसे रिकवरी की ज़रूरत होती है, उसके अंदर जो न्यूट्रिशन की कमी आ चुकी होती है उसकी पूर्ति करनी होती है। और अगर ये सारी चीज़ों का बैलेंस ना बन पाए तो उसके अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है, जो कि आगे जाके उसकी सेक्स लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। वो थायराइड भी हो सकता है, वो शुगर भी हो सकता है, या और कोई बीमारी। ये प्रॉब्लम उसके साथ ना हो, उसकी सेक्स लाइफ बैलेंस्ड रहे, तो उसकी शरीर को बैलेंस्ड करना बहुत जरूरी है, उसके शरीर की रिकवरी होना बहुत जरूरी है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है एक मेल बॉडी और फीमेल बॉडी में, कि आदमी का जो शरीर होता है वो तो उम्र आने पर ही टूटेगा, बिखरेगा, या फिर किसी बीमारी की चपेट में वो आ गया तो उसके साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे उसकी एनर्जी लेवल पे, उसकी इच्छाओं पर। अगर वो अपने आप को सेहतमंद रखे तो शायद वो एजिंग पर भी अपने विजय पा जाए। लेकिन एक फीमेल बॉडी जो है ना, उसे कई तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, और सबसे बड़ा जो चैलेंज है उसके सामने वही प्रेगनेंसी, एक बच्चा डिलीवर करना, जिससे उसकी बॉडी अंदरूनी तौर पे कमजोर हो जाती है। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होता है। उसके बाद किसी की रिकवरी हो पाती है, किसी की रिकवरी नहीं हो पाती है। अगर सही तरीके से उसकी बॉडी की उस वक्त केयर ना किया जाए, उसको ध्यान ना दिया जाए, तो आगे जाके उसकी सेक्स लाइफ क्या, उसकी पर्सनल लाइफ, हर तरह से उसकी एक्टिविटीज पर, उसकी इच्छाओं, उसकी क्षमताओं पे आपको फर्क देखने को मिलेगा। और मेंटली डिस्टर्ब हो सकती है, टाइम से पहले बूढ़ी हो सकती है, तो आप सोचो उसकी सेक्स लाइफ का क्या हाल होगा। तो उम्र जो है ना, उसका कोई खास लेना देना नहीं है आपकी सेक्स से। को स्वस्थ रखिए, बीमारी मुक्त रखिए, तनाव रहित रखिए, और सेक्स को लंबे टाइम तक एंजॉय कीजिए। ये मैं दोनों के लिए कह रही हूँ, फिर वो चाहे मेल हो या फीमेल।